Yes, good evening all of you. Today we are going to start chapter 1 in social, that is heritage of India. ध्यान से सुनना आप लोग अच्छे से, ठीक है। हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंडिया की हेरिटेज में आपको यहाँ पे टाइप्स बताए हैं कि इंडिया की हेरिटेज नेचुरल हेरिटेज होता है और कल्चरल हेरिटेज होता है। लेकिन सबसे पहले ये हेरिटेज होता क्या है? व्हाट इज़ हेरिटेज? यस प्रिंस, व्हाट? लोकेशन को हेरिटेज बोलते हैं। सिट। ओके, एनीवन एल्स? व्हाट इज हेरिटेज? यस नकुल। वो तो टाइप हो गया, चलो वो सब भी हेरिटेज है, लेकिन एग्जैक्टली हेरिटेज क्या है? जो हमें वारसे में मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा लोकल भाषा हो गई, लेकिन वही अगर हम हिंदी में बोले विरासत, क्या हेरिटेज का मतलब होता है? विरासत। ध्यान से यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है। चैप्टर हिस्ट्री का है, ऐसा नहीं होता है कि बोरिंग ही होता है, आप ध्यान दोगे तो मज़ा आएगी। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, जो आपको आपके एंसेस्टर्स, फोर फादर से मिला। देखो, एंसेस्टर और डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स मतलब सक्सेसर, ठीक है। जैसे आप लोग जो है आपके एंसेस्टर्स के क्या है? डिसेंडेंट्स हो, मतलब सक्सेसर हो, उत्तराधिकारी। और इसको इजी वे में मैं आपको बताता हूँ इन दोनों का मतलब कैसे याद रखने का। एंसेस्टर, ठीक है, जो असेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ऊपर जाता है, तो ऊपर वाले लोग मतलब पहले वाले लोग एंसेस्टर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जो नीचे जाता है, जो छोटे लोग हैं। डिसेंडिंग में धीरे धीरे क्या होता है? नीचे जाते हैं। डिसेंडेंट्स तो छोटे हम हैं, हमारे फोर फादर्स हमारे, ठीक है, वो एंसेस्टर्स कहलाते हैं। तो हमें हमारे फोर फादर्स से, एंसेस्टर्स से जो भी विरासत में मिला है, ठीक है। जैसे बोलते हैं काफ़ी बार, अरे मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे दादा परदादा मेरे लिए ये सब छोड़ के गए हैं, बहुत सारा पैसा छोड़ के गए हैं, प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, ठीक है। तो वो जो आपको मिल रहा है विरासत, उसे हेरिटेज कहा जाता है। लेकिन नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज अलग हो जाता है। लेकिन नॉर्मल हेरिटेज की बात करें अगर, ठीक है, इसे पैट्रीमोनी भी कहा जाता है। पैट्रीमोनी, पैट्रीमोनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पैटर्नल, ठीक है, मैटरनल से चीज़ें नहीं मिलती जनरली हमको हमारे फादर्स की तरफ से, ठीक है। पैटर्नल की तरफ से पैट्रीमोनी कहा जाता है, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हेरिटेज, उसे भी हेरिटेज कहा जाता है। इन शॉर्ट, जो भी आपको ज़्यादातर विरासत में मिलता है वो कहाँ से मिलता है? फादर्स की तरफ से, फोर फादर्स की तरफ से, दादा की तरफ से, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ पैट्रीमोनी। सी, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर, ठीक है, सालों साल से, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया की जो पहचान है वो हमारे कल्चर से, हमारी जो संस्कृति है, ठीक है, हमारे जो आदर्श हैं उनसे पहचान है। एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर विष्णु पुराण, विष्णु पुराण क्या है? हमारा एक ग्रंथ है, ठीक है। स्टेट्स दैट उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रय चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम भारत नाम भारती यत्र संसति। इसका मतलब है, देखो, इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालय इन नॉर्थ, ठीक है, नॉर्दर्न साइड में आपको हिमालयन पोर्शन दिखता है, एंड टू द इंडियन ओशियन इन द साउथ। इंडिया जो है वो हिमालय तक एक्सटेंड किया हुआ है इन द नॉर्थ, और साउथ में इंडियन ओशियन तक, ठीक है। मतलब ऐसा एरिया जिसके साउथ में इंडियन ओशियन है और जिसके नॉर्थ में हिमालय आ जाता है एक तरह से, ठीक है, वो पोर्शन क्या है? वो पोर्शन इंडिया है। सी, इट इज सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस। और डिसेंडेंट्स मतलब वही जो सक्सेसर्स हैं, जो उत्तराधिकारी हैं एक तरह से, ठीक है। इन द बिगनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, अगर आप कोई भी एक शुभ आरंभ करते हो, ऑस्पिशियस सेरेमनी का मतलब है कोई भी अच्छा काम करते हो, कोई अच्छा मुहूर्त है, ठीक है। हम जनरली भारतवर्ष, भारत खंड, जम्बू द्वीप या आर्यवर्त जैसे नाम लेते हैं। ये सारे के सारे नाम भारत के ही हैं, इंडिया के ही नेम्स हैं ये सारे के सारे। वर्ड्स आर यूज्ड व्हाइल टेकिंग रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आप कभी यूज़ करते हो पता है? 31 को, 31 दिसंबर को ज़्यादातर ये ट्रेंड हो गया है कि हम लोग उसी समय रिजोल्यूशन लेते हैं। हम दिवाली के दूसरे दिन भी ले सकते हैं, वो हमारा न्यू ईयर है जनरली, अगर हिंदू संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन वो ट्रेंड हो गया है 31 दिसंबर को हम लोग रिजोल्यूशन लेते हैं एक दिन के लिए।
ठीक है, फिर वो आधा दिन भी नहीं चलता है, फिर होता है मेरे से नहीं हो रहा है भाई, मुझसे नहीं होगा ये चेंजेस। रिजोल्यूशन मतलब चेंजेस। तो आप जब कभी कोई भी चेंजेस लाते हो या कोई नया काम करते हो, शुभारंभ कर रहे हो, कोई स्टार्ट कर रहे हो कोई भी चीज़, उस समय हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। Our country is gifted with natural boundaries, Himalaya in the north and sea in the east, west and south। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी हमने बाउंड्री नहीं बनाई है, नेचुरली कुदरत ने हमें ये बाउंड्रीज दी है कि नॉर्थ में हिमालय है और ईस्ट, वेस्ट और साउथ में क्या है, ओशियन। इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, तीन तरफ क्या है, ओशियन है। ठीक है, पानी है। From all over the world, different countries mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settle and mingle with the Indian culture। तो all over the world अलग अलग कंट्रीज से लोग यहाँ पे आते हैं। क्यों आते हैं, अट्रैक्ट होके आते हैं। mesmerize का मतलब होता है एक तरफ से इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है, मतलब इंडिया के जो खजाने हैं। अब खजाने में खाली वो खजाना नहीं आता, जंगल भी खजाना ही है। हमारे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें पाई जाती है जिसको देखते हुए बाहर की कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई। जैसे जितने भी आउटसाइडर्स थे, जो भी बाहर की कंट्रीज़ जिन्होंने भी इंडिया के ऊपर हमला किया, लेकिन हमला तो बाद में किया, ठीक है, अटैक बाद में किया। पहले हर कंट्री क्यों आई थी यहाँ पे, ट्रेड करने। ठीक है, सिर्फ ट्रेड करने। धीरे 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 वो ट्रेड के बाद उन्होंने हमारे ऊपर, जैसे ब्रिटिशर्स ने जो राज किया 200 साल तक, वो सब बाद में प्लान हुआ। इनिशियली किसी का प्लान ये नहीं था कि इंडिया के ऊपर कब्ज़ा करना है। सारे के सारे जितने भी कंट्रीज इंडिया में आई वो सिर्फ इसलिए आई थी कि इंडिया के अंदर ट्रेड अच्छा होता है, क्योंकि इंडिया वॉज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ इन ट्रेड। बिजनेस के अंदर इंडिया का नाम था। और धीरे धीरे यहीं पे सेटल होने लगे। बाहर से लोग आए यहाँ, अब बिज़नेस यहाँ करेंगे तो बटा पे से सेटल यहाँ हो जाएंगे। और धीरे धीरे मिंगल हो गए, मतलब मिक्सअप हो गए हमारे कल्चर के साथ। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये बाहर से अगर मेरे घर पे रहने आया तो सिर्फ ये मेरी भाषा नहीं सीखेगा, मैं भी कुछ इससे सीखूंगा ही। तो वही हमारे देश में भी हो रहा था। ठीक है, कि बाहर से जितने भी लोग आए तो हमारा कल्चर खाली वहाँ जा रहा है ऐसा नहीं है, उनका कल्चर भी। आज जितने हम लोग बैठे हैं, ये पहनावा क्या है, ये हमारा कल्चर नहीं है। ठीक है, हमारा कल्चर होता कल से मैं जब्बा और धोती पहन के आऊँगा, ठीक है, वो हमारे कल्चर में आता है। ये क्या है, ये वेस्टर्न कल्चर है और वो हमने भी फॉलो किया है। ठीक है, हम इंग्लिश के पीछे फुल भागते, आ तो नहीं रही है लेकिन फिर भी, और उसके चक्कर में हो क्या रहा है, हम हमारी भाषा भी नहीं जानते। जैसे मैंने 9th में भी आपको एक्सप्लेन किया था, हमको सब कुछ टूटा फूटा आता है, काम चल जाएगा ऐसा है। ठीक है, इंग्लिश भी पूरी तरह से नहीं आती, प्योर हिंदी भी हमको पूरी तरह से नहीं आती करके। ठीक है, इवन जो तुम गुजराती बोलते हो या सिंधी लोग सिंधी बोलते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ की भाषा बोलते हैं, अगर तुम GPSC करने जाओगे ना, वो शुद्ध गुजराती में पढ़ाते हैं। जो GPSC के कोचिंग क्लासेस वगैरह होते हैं, UPSC तो ठीक है इंग्लिश हिंदी में होता है, उसके अलग अलग कोचिंग्स होते हैं। GPSC आप भले ही गुजराती हैं लेकिन वहाँ पे शुद्ध गुजराती में पढ़ाया जाता है। काफ़ियों को जो गुजराती मीडियम से है ना वो कर सकता है, इंग्लिश मीडियम वाला उसको नहीं कर पाता। काफ़ी सारे इंग्लिश मीडियम वालों ने GPSC किया है, भले आप बहुत अच्छी फ्लुएंसी होगी आपकी, लेकिन उसके वर्डिंग्स आपको नहीं आएंगे। इस तरह की स्टडी होती है। ठीक है, यस। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल एक्सचेंज, सबसे पहला आपको एक्सचेंज यही दिख रहा है। ठीक है, और हमारे देश में तो ज़्यादातर हम लोग पहले भाई चोटी वोटी भी रखते थे, वो भी नहीं है। तो जब म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, और ऐसा नहीं है कि उनका इफ़ेक्ट खाली हम पे पड़ा है, ज़्यादातर पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कृष्ण भगवान के जो भक्त होते हैं वो बाहर से ज़्यादा होते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले ख़ास करके। ठीक है, हरे रामा हरे कृष्णा इतना तो अपने भी नहीं करते जितना। तो ऐसा नहीं है कि उनका इफ़ेक्ट ही हम पे पड़ा है, उनका इफ़ेक्ट अलग चीज़ों में, हमारा इफ़ेक्ट भी उन पे पड़ता है करके। In this way, our heritage is transferred from generation to generation and it is continuously progressing। ठीक है, तो जनरेशन टू जनरेशन हमारा हेरिटेज जो है, विरासत जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है और कंटिन्यूसली ऊपर भी जा रहा है, प्रोग्रेस भी हो रहा है। सी, लोकेशन और एरिया के बारे में बताया इंडिया के। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9th अबाउट द प्रेजेंट एरिया एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। इट वॉज वेरी वास्ट इन एंशिएंट टाइम। अब क्यों, क्या साइज़ चेंज हो रही है क्या इंडिया की? नहीं, लेकिन बाउंड्रीज चेंज हो रही है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो अगर इम्पीरियलिज्म कर रहे हैं,
इम्पीरियलिज्म क्या होता है, अपनी आर्मी के बेसिस पे वो धीरे धीरे टेरिटरी को कैप्चर करते जाते हैं। तो साइज़ तो कम ज़्यादा हो रही है। तो इंडिया पहले बहुत वास्ट था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कब्ज़ा हो रहा है बाउंड्रीज़ के ऊपर जहाँ पे इंडियन आर्मी नहीं है, ठीक है। तो इट वॉज वेरी वास्ट इन एंशियंट टाइम एंड नाउ एरिया वाइज इट स्टैंड्स ऑन द 7th रैंक एंड द पॉपुलेशन वाइज ऑन द, तो एरिया वाइज ऑल ओवर इंडिया का 7th रैंक नंबर आता है, पॉपुलेशन में 2nd आता है, लेकिन वस्ती गणतरी नहीं हुई है अभी। मतलब जो पॉपुलेशन सेंसस 2021 में होने वाला था ड्यू टू कोरोना, वो नहीं हुआ है। अब जब काउंटिंग होगी तो पता चलेगा कि इंडिया नंबर 1 पे है कि इंडिया नंबर 2 पे है। स्टिल ऑफिशियली जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग चाइना इज़ एट द 1st रैंक और इंडिया 2nd आता है पॉपुलेशन वाइज। अब दिखा रहा है। नाउ रिच एंड वेरिड हेरिटेज, सी आवर मदरलैंड हैज़ बेस्टोड मीन्स गिव्स, प्रोवाइड। बेस्टोड का मतलब होता है देना। हमारी मदरलैंड मतलब भारत माता जो है, ठीक है, हैज़ बेस्टोड रिच एंड वेरिड हेरिटेज टू अस सो एज टू द वर्ल्ड। तो ज़मीन से हमें बहुत कुछ मिला है, सिर्फ हमें नहीं पूरी दुनिया को ही मिला है। इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। इंडियन कल्चर जो पहले से ही है वो ट्रेड ओरिएंटेड है, मतलब यहाँ पे ट्रेड ज़्यादा होता है, परचेज सेल बिजनेस वगैरह। और पीस लविंग है, हमको शांति पसंद है, व्यापार पसंद है, मतलब बिजनेस पसंद है, लेकिन शांति होनी चाहिए। सत चित्त और आनंद, सत मतलब सत्य ट्रुथ, चित्त मतलब कॉन्शियसनेस, मतलब चित्त का हिंदी मतलब होता है मन, और ये हिंदी वर्ड्स हैं। वैसे कॉन्शियस बराबर बोल रहे हो, तुम्हारा कॉन्शियस है कि नहीं, और कॉन्शियस के अलग अलग मतलब होते हैं। उसे कॉन्शियस आ रहा है, होश को भी कॉन्शियस कहा जाता है, वो कॉन्शियस में है मतलब होश है। और काफ़ी बार तुम अनशंड बोल दो तो तभी भी बोला जाता है भाई दिमाग है कि नहीं, कॉन्शियस है कि नहीं, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे चित्त का मतलब है मन। और आनंद आपको पता है, इट्स अ ब्लिस, मीन्स हैप्पीनेस, जॉय, आर रियलाइज्ड फ्रॉम इंडियन कल्चर। ये तीनों की तीनों चीज़ें इंडियन कल्चर से ही निकली हैं। Besides this, Indian culture prospered with the mutual exchange of different cultures of other countries which came to India and settled here. तो इंडिया का कल्चर, खाली इंडिया नहीं है, इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री ना। सेक्युलर का मतलब ही क्या है कि हमारे यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं और सबको इक्वल दर्जा मिलता है। तो इंडिया के अंदर खाली इंडियन कल्चर नहीं है ना भाई, बाहर के बहुत सारे लोग जो ट्रेड करने आए, जो यहाँ पे सेटल हो गए, जो मिंगल हो गए हमारे कल्चर के साथ, तो हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं उनका भी इफेक्ट दिखता है, उनका कल्चर भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमारी कंट्री के अंदर इंडियन कल्चर तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बाहर से लोग आते हैं, ठीक है, तो उनका कल्चर भी साथ में आता है। They have accepted the values of non-violence and peace which have been adopted and admired by the world. तो ज़्यादातर जो बाहर से इंडिया में लोग आए उन्होंने भी क्या किया, पहले काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर वायलेंस चलता था, लेकिन इंडिया के अंदर उन्होंने भी पीस, नॉन वायलेंस, ठीक है, ये सब एक्सेप्ट किया, एडॉप्ट किया। People right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill. आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, तो उस मूवी में क्या दिखाया है उस समय की टाउन प्लानिंग वगैरह। आज जितने भी हम लोग खुदाई करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसका वर्ड क्या नाम, एक्सकेवेशन, एक्सकेवेट करते हैं, जो भी खुदाई की है पहले की, ठीक है, उस खुदाई करने के बाद, एक्सकेवेट करने के बाद ये पता चला है कि पहले के लोगों की प्लानिंग ज़बरदस्त होती थी। उस समय टॉयलेट्स वगैरह होना, ठीक है, जो आज की डेट में काफ़ी सारे गांव में आज भी नहीं है। तो उस समय की जो प्लानिंग है तो वो काफ़ी एक्सकेवेट करने के बाद पता चला है कि भाई हाँ, उस समय भी बहुत बढ़िया प्लानिंग होती थी करके, ठीक है। तो उस समय से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज तक कहीं ना कहीं उनकी इंटेलेक्चुअलिटी, स्किल, एबिलिटी, टैलेंट, ये सब एक ही मतलब होता है। इन सब का मतलब यही है कि उनके स्किल्स की वजह से हम लोग आगे गए हैं। इनन्यूमरेबल स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट, आर्टिशियंस, सेजेस, सेंट, साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कल्चर। तो हमारा कल्चर सिर्फ किसी एक आदमी की वजह से आगे नहीं गया है,
हर तरह के जो आर्टिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, साधु महात्मा हैं, सबका कंट्रीब्यूशन रहा है और सबकी वजह से डेवलपमेंट हुआ है हमारे कल्चर का. कल्चर इज़ अ सम. इट्स अ सम मीन्स टोटल. टोटल ऑफ व्हाट इज़ अ कल्चर? ठीक है, कल्चर इज़ अ हैबिट, कल्चर इज़ अ थॉट, कल्चर इज़ अ वे हाउ यू बिहेव. ठीक है, तो कल्चर इन सब का टोटल है. इट इज़ अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़ यू हैव, कस्टम्स, ठीक है, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन. कस्टम्स क्या होता है? रिवाज, रीति रिवाज, ठीक है, प्रथाएं. और ट्रेडिशन क्या होता है? प्रथाएं, परंपरा. ठीक है. नाउ सी मीनिंग ऑफ कल्चर. सी कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ. इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना है, कल्चर मतलब जीने का तरीका. इट्स अ वे ऑफ लाइफ. आप किस तरह जी रहे हो, आप किस तरह जी रहे हो, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई. आपका सोचने का तरीका आ गया, आपकी हैबिट्स आ गई, आपकी वैल्यूज़ आ गई, आपके ट्रेडिशंस आ गए, आपके कस्टम्स आ गए. इट इज़ मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ, social rules and regulations of different societies. It can be said that culture is a total of habits, values, customs, traditions and ideal leading humans to the highest level. ठीक है, तो एक्चुअली कल्चर क्या है ये आपको लर्न करना. इट इज़ अ टोटल, इट इज़ अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ठीक है, एंड आइडियल्स लीडिंग ह्यूमंस. आइडियल्स मतलब जो तुम्हारे थॉट्स हैं, जिसको तुम फॉलो कर रहे हो. Now cultural heritage of India. See, heritage means a valuable gift from our forefathers to us, from our ancestors to us. ठीक है, हेरिटेज का सिंपल मीनिंग वही होता है कि जो आपको विरासत में आपके फोर फादर से आपको मिला है वो सब हेरिटेज है. इंडियन हिस्ट्री इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. We say in school pledge, I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. In this context, heritage is a precious gift from our motherland to the whole world about mysteries of human life. We divide our heritage into two divisions. That is a natural heritage of India and the cultural heritage of India. समझ में आया?